गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, उसका भाग 3 जिसकी विषय वस्तु है अंग्रेज और बंगाल, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे प्लासी की लड़ाई में 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। इस जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार पुनः आरंभ हो गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई कर दिए, मुक्त रूप से फ्री तरीके से आराम से व्यापार कर सकती थी। कंपनी अगर चाहती तो बंगाल का शासन भी अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन उस समय केवल और केवल व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस मुनाफे के अलावे मीर जाफ़र ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भी भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में बंगाल का पूरा खजाना खाली होने लगा। फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्द ही मीर जाफ़र को अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है बच्चों, उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जमींदारी सौंप दी, लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम भी उठाए। उसने मीर जाफ़र के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू कर दिया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। वे बिना चुंगी दिए, चुंगी यानी कि कर दिए ही व्यापार करते थे। इससे राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था तथा देसी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था। विवश होकर के मीर कासिम ने चुंगी की वसूली ख़त्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारी के बराबरी में व्यापार कर सके। यानी कि अब भारत के व्यापारियों को भी चुंगी मुक्त व्यापार करने की आज़ादी मिल गई। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम जो था वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर की उसने बहुत ही मजबूत किलेबंदी कर दी और करीब 40,000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की। अपने सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षितों को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की भी स्थापना की। ठीक है बच्चों, और इस तरह से उसने बहुत सारे कदम उठाए ताकि वो अंग्रेज़ों के चंगुल से अपने आप को बचा सके। इससे अंग्रेज के या ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर नाराज़ हो गए और उन्होंने मीर कासिम को हटाने का फ़ैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उसने मुग़ल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर
1764 ईस्वी में लड़ाई हुई जिसे बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है और जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। आगे हम लोग अगली क्लास में जानेंगे।